I have already prepared, हमने क्लीनिंग कर लिया. All these procedures have to be done in operation theatre और ICU सेटअप. ये सारे के सारे प्रोसीजर्स ऑपरेशन थिएटर ICU सेटअप्स में करने ज़रूरी हैं ताकि वहाँ पे साफ सुथरा माहौल इन्वायरमेंट रहे और फॉर वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ अनटूवर्ड इवेंट्स. हमने इसके अंदर ओजोन भी डाला, हमने इसके अंदर हाइलोनिक एसिड भी डाला, इसके अंदर हमने कॉकटेल भी डाला एंड बाहर में हम लोग बीटा 4 एंड बीटा 5 देंगे. Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management as well as non-surgical management of spine issues and osteoarthritis. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस प्रमिला, शी इज 63 ईयर ओल्ड एंड शी इज फ्रॉम गुड़गांव. सो इनको एक तो बायलेटरल फ्रोजन शोल्डर है, शी इज अ डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट. अलोंग विद दैट बेसिकली शी हैज ओस्टियोआर्थराइटिस. एक्सरे में आप देखेंगे इट्स ए ग्रेड 2+ ओस्टियोआर्थराइटिस, स्पेशली मिडल कंपार्टमेंट ओस्टियोआर्थराइटिस. तो ओस्टियोआर्थराइटिस में डायबिटिक जब पेशेंट होते हैं तो हमारा कार्टिलेज और थोड़ा सा स्पीड से डैमेज होने लग जाता है. एज यू नो टिल डेट, अभी तक तो आपको सब काफ़ी इन्फॉर्मेशन में दे चुका हूँ. तो ओस्टियोआर्थराइटिस जब हमारा एज रिलेटेड ओस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें हमारे कार्टिलेज जो होता है यानी कि चिकनाहट वाली जो गद्दी होती है जो हमारी फीमर बोन के नीचे में लगी होती है उसके अंदर डैमेज होने लग जाता है. उसी को हम कहते हैं डीजेनरेशन एंड इट विल को ओस्टियोआर्थराइटिस. इसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऑन एक्सरे. तो इट्स ग्रेड 2+. मिडिल कंपार्टमेंट सबसे कॉमनली जाता है इसलिए वेरस डिफॉर्मिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है. आई हैव पुट हर ऑन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे इनको दे रहे थे और शी इज इम्प्रूविंग ऑन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे इम्प्रूव कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग फॉर एडोन थेरेपी ताकि जितना भी अंदर में डैमेजेज है उसको हम दोबारा से रिपेयर और रिजनरेट कर सकें. उसके लिए वी आर गोइंग फॉर प्रोलोजोन थेरेपी एंड वेरी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड एडिंग. जब हम प्रोलोजोन कर रहे हैं तो अलोंग विद द कॉकटेल वी आर एडिंग हाइलोनिक एसिड एंड ओजोन. नाउ हाइलोनिक एसिड एक इटसेल्फ एक चिकनाहट का इंजेक्शन समझ सकते हैं अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो वो लुब्रिकेशंस वहाँ पे और स्मूथनिंग. सो वेरी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड एडिंग हाइलोनिक एसिड. हाइलोनिक एसिड खुद एक विस्कस की तरह एक्ट करता है तो लुब्रिकेशन और बेटर और बेसिकली मूवमेंट्स और अच्छी से होती है. Along with that, ozone, when we are injecting ozone, it will increase the oxygenation to the tissue. It's a highly potent antioxidant. और उसके साथ में हम देते हैं बीटा 4 एंड बीटा 5 फॉर द पेन मैनेजमेंट. सो इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें मल्टीपल रिपीटेशंस की जरूरत नहीं पड़ती और यूजुअली अर्ली स्टेजेस के अंदर दिया जाता है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के अंदर. अगर ग्रेड 3 में पेशेंट आता है तो यूजुअली मैं फिर प्योर प्रोलोजन थेरेपी पे जाते हैं. हम ओजोन को यूज करते हैं और फिर 3 to 4 सेटिंग्स की उसमें रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोज प्रोलोथेरेपी. सो मैंने अपना सारा का सारा मटेरियल आई हैव रेडी. दिस इज माय कॉकटेल, दिस 2 आर द हाइलोनिक एसिड्स एंड दिस इज द ओजोन व्हिच आई विल कलेक्ट. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमने क्लीनिंग कर लिया. ऑल दीज प्रोसीजर्स हैव टू बी डन इन ऑपरेशन थिएटर और ICU सेटअप. ये सारे के सारे प्रोसीजर्स ऑपरेशन थिएटर ICU सेटअप्स में करने ज़रूरी हैं ताकि वहाँ पे साफ सुथरा माहौल इन्वायरमेंट रहे और फॉर वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ अनटूवर्ड इवेंट्स. So this is how we do प्रोलोजोन थेरेपी एंड हमने इसके अंदर ओजोन भी डाला, हमने इसके अंदर हाइलोनिक एसिड भी डाला, इसके अंदर हमने कॉकटेल भी डाला एंड बाहर में हम लोग बीटा 4 एंड बीटा 5 देंगे. दिस इज हाउ वी मैनेज अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली ग्रेड 1, ग्रेड 2+, इनको स्पेशली मिडिल कंपार्टमेंट ओस्टियोआर्थराइटिस है. नाउ वी विल डू सम मैनिपुलेशंस. थोड़ा सा मैनिपुलेशन. मैम कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी आपको थोड़ी आवाज़ आएगी घुटने में से पट. बस रिलैक्स रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, मैं खुद मोड़ूंगा. So we have finished prolozone therapy, friends. So this is how we do prolozone therapy in early osteoarthritis grade 1, grade 2.
अगर कोई ग्रेड 3 होता है तो फिर आई यूजुअली गो फॉर रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स, उसके अंदर हम डेक्स्ट्रोज थेरेपी भी जा सकते हैं, प्योर प्रोलोजोन थेरेपी पे भी जा सकते हैं। एंड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम कई बार पीआरपी इंजेक्शंस भी यूज करते हैं, पीआरपी प्लस ओजोन। पीआरपी प्लस ओजोन के रिजल्ट्स आर वेरी वंडरफुल, बट इट नीड रिपीटिशंस, मल्टीपल टाइम रिपीटिशन एट इंटरवल ऑफ 1 मंथ। अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो ग्रेड पे डिपेंड करते हैं कि पेशेंट किस ग्रेड में हमारे पास आ रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 4 इज यूजुअली सर्जिकल इंटरवेंशन, लेकिन अगर पेशेंट सर्जरी इंटरवेंशन के नहीं जाता तो देन इट कैन बी just for pain management we can go for DSCB injections along with that prolozone therapy. So friends, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, इन सारी कंडीशंस के अंदर प्रोलोजोन थेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर हम पीआरपी प्लस ओजोन इंजेक्शंस एट 1 मंथ इंटरवल पे लगते हैं। 3 to 4 मिनिमम सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड, or sometimes if it is 2+, then we can go for single sitting like this, adding hyaluronic acid, ताकि patients को 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4 years तक चलता रहता है। Along with that, it is very 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 important that comorbidity need to be controlled. जैसे comorbidity में diabetes has to be controlled, hypertension has to be controlled, hypothyroidism have to be controlled. Along with that, weight reduction बहुत important है। Number 3 is physiotherapy. Now physiotherapy and rehabilitation, these are very 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 important points. You can consider this कि जैसे बोलते हैं कि क्या घुटने घिसने लग गए तो बिल्कुल चलना बंद कर दें, बिल्कुल बैठना, ऐसा नहीं है। मोशन इज लोशन टू द जॉइंट। जब भी जॉइंट मूव करेगा तभी उसके अंदर लुब्रिकेशन बढ़े आगे में, मतलब वो ज़्यादा मोबाइल जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव रह पाएगा, उतने आपकी लिगामेंट्स, मसल्स आसपास की सारी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। बट देयर इज साइंटिफिक वे कि आप नेक्स्ट 30 मिनट्स वॉक सुबह शाम आप कर सकते हो, और यू कैन कंसिडर इन स्टेप वाइज इफ यू वांट टू कंसिडर, तो 8000 स्टेप्स आर सफिशिएंट। अगर आप 2 टाइम में भी डिवाइड करके करते हो तो इतना एक्सरसाइजेज आर सफिशिएंट। अगर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पेनफुल है देन डेफिनेटली यू नीड टू अवॉइड रनिंग, वॉकिंग, ये आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है। ऑन मेडिकेशन जब आप सब कुछ इंप्रूव करके आ रहे हैं, आपने प्रोलोजोन थेरेपी भी करा ली, आपने थेरेपीज भी करा रहे हैं, नाउ ग्रेजुअली यू स्टार्ट योर मोबिलिटी। धीरे धीरे आपको मोबिलिटी अपनी बढ़ानी है, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना है एक्टिविटीज को। ग्रेजुअली यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्टेप्स, एंड along with that dietary control, dietary nutrition supplementations are also very very important, जिसके अंदर high hydrations, protein diet, these things are also very very important, high fiber diets। तो ज़्यादातर हाइड्रेशन बढ़ानी है आपको, दूसरा आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना और कार्ब्स को आपको कम करके लाना, बिकॉज वी नीड कोलेजन, और कोलेजन हमारा सारा का सारा प्रोटीन से बनेगा। जब प्रोटीन होगा तभी हमारा कोलेजन होगा। सारा का सारा कार्टिलेज हमारा कोलेजन से बना हुआ है, हमारे लिगामेंट्स हैं वो कोलेजन से बना हुआ है। तो इस तरीके से ओवरऑल 360 डिग्री अप्रोच से हम किसी ट्रीटमेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कंधे का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्पाइन की डिजीजेज भी हैं, तो उसमें जब डीएससीबी के साथ में बाकी चीज़ों को भी करना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री अप्रोच, कि अगर हम सिर्फ पेन कंट्रोल कर ले और बाकी चीज़ों पे अप्रोच ना करें तो फिर ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता, या फिर आपको बार बार थोड़े समय में जैसे आपको रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो वी नीड 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, स्पाइन डिजीजेज के लिए 360 डिग्री अप्रोच इज रिक्वायर्ड। सो हमारी टीम कंप्लीटली इस चीज़ पे फोकस करती है कि ना केवल पेशेंट का पेन, बट इसको पेशेंट को लेटर ऑन जाके हम उसको कंप्लीटली with the help of diet, with the help of diet modifications, with the help of rehabilitations, with the help of physiotherapy, back to normal active lifestyle patient को लेके आ सके। That is called 360 degree approach. So friends, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कंधे का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट, अपने एक्सरे हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। आपके शेयरिंग से एक पेशेंट को फायदा हो सकता है, दैट पेशेंट विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।